students, welcome to Origins eShala and आज के इस वीडियो में we will be starting a new chapter for our processor series। तो आज हम देखने वाले हैं 8086 माइक्रो प्रोसेसर का बेसिक इंट्रोडक्शन। क्यों हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट आज का जो वीडियो है इट इज मच मोर लाइक सेइंग कि भाई ये एक्चुअली प्रोसेसर बना क्यों गया या इसे बनाने की जरूरत क्या आन पड़ी। तो हमारा जो सबसे पहला सवाल है why 8086 was required। हमारे पास ऑलरेडी 8085 तो था, हमने उसकी सारी वर्किंग भी देख ली और सबसे पहला बोलते हैं ना अच्छा प्रोसेसर था जो यूज में आया था, पर उसमें क्या कमी लग गई आखिर लोगों को कि 8086 लगा यूज करना पड़ा या फिर उसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया। तो ऑब्वियसली अगर आज आप अपने लैपटॉप में या फोन में आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली जो भी जरूरत पड़ी काफी अच्छी जरूरत पड़ी, क्योंकि जो हमारा 8085 है उसके जो वर्जन्स की अगर मैं बात करूं तो हम लोग शायद अभी जो वर्जन पे खड़े हैं इट इज लाइक ऑलमोस्ट हमने उसको 50 टाइम्स इंप्रूव किया है, 50 to 80 टाइम्स जो हमारा वर्किंग है प्रोसेसर का इंप्रूव हुआ है। बट हम अभी हमारे जो प्रोसेसर है उसकी बात नहीं करेंगे, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं हमारे प्रोसेसर, उसको पढ़ने के लिए आपको काफी डिटेल में पढ़ाई करनी है अभी तो। बट जो हमारा 8086 है ये थोड़े ही टाइम बाद आ गया था, यानी हमारा जो 8085 आया था उसके जस्ट थोड़े से टाइम बाद 8086 बनाना पड़ा। तो मेरा सवाल वही है कि 8086 आखिर क्या जरूरत पड़ गई तो बनाना पड़ गया। तो अगेन अगर आपको इस सवाल का जवाब चाहिए आई वुड सजेस्ट कि थोड़ी देर अपने फोन को, कोई अभी जो लेटेस्ट फोन आया है और अगर आपके घर में 4-5 साल पुराना कोई फोन है उससे कंपेयर कर लीजिए, जवाब आपके सामने होगा। ऑब्वियसली आप बोलेंगे अरे पहले वाले फोन में कैमरा अच्छा नहीं है, स्पीड कम है, उसका जो रिफ्रेश रेट है वो अच्छा नहीं है। तो ऑब्वियसली इसी तरह के कुछ बेसिक्स होते हैं जो नोटिस में आ जाते हैं एंड देन वी थिंक कि इससे अच्छा प्रोसेसर होना चाहिए, इससे अच्छी क्वालिटी का फोन होना चाहिए, हम फोन कंसिडर करते हैं। पर एक्चुअल में अगर प्रोसेसर इंप्रूव हो रहा है तो आपका फोन भी इंप्रूव होगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। फिलहाल 8086 पे हम लोग फोकस कर लेते हैं, आपको आइडिया आ जाएगा। जो 8085 है अगर मैं बात करूं तो हमने देखा था इट इज एन 8 बिट प्रोसेसर। तो जब 8 बिट प्रोसेसर बनाया गया था इनिशियली बहुत अच्छे से यूज हो रहा था, लोगों को काफी पसंद भी आया था, पर स्मॉल स्केल पे ही उसे यूज कर पा रहे थे। उसका जो वर्किंग है, जो उसका एप्लीकेशन है ज्यादा नहीं हो पा रहा था। तो जो इंडस्ट्रियल लोग हैं या आई वुड से जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में काम करते हैं इंजीनियर्स, उन लोगों को लगा अरे यार यहाँ पे कुछ कमी है। तो इस जो बोलते हैं ना लिमिटेशंस थी उसकी वजह से वो लार्ज एप्लीकेशंस में यूज नहीं हो पा रहा था, जनरल पर्पस सिस्टम्स में वो जा नहीं पा रहा था। तो इंटेल वालों ने सोचा भाई कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगेन देखिए मैं बहुत सारे इसके ड्रॉबैक्स बता रही हूँ। अगर आपने 8085 पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के इंस्ट्रक्शन नहीं है, वहाँ पे स्ट्रिंग ऑपरेशंस नहीं होते, डिवीजन वो सपोर्ट नहीं करता। तो बोलते हैं ना एक एक इंसान ने उनको आके बताया कि भाई ये प्रॉब्लम है 8085 का, दूसरे ने आके ये बताया, तीसरे ने आके ये बताया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो पाइलअप होती गई कि 8085 में ये ड्रॉबैक्स है या उसमें कमी है, उसे इंप्रूव करने की जरूरत है। अगेन जैसे मैंने बोला 8 बिट प्रोसेसर है तो 16 बिट का डेटा जो हम लोग 8085 में प्रोसेस कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शन लगते हैं और आई वुड से कि बहुत कम इंस्ट्रक्शन है जो डायरेक्टली काम करते, तो आपको काफी घूम के जाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो हमारा ओवरऑल जो बोलते हैं ना वर्किंग था वहां पे 8085 में कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत आ रही थी। तो इस दिक्कत को खत्म करने के लिए इंटेल वालों ने सोचा चलिए 8086 बनाया जाए। तो 8086 को बनाया गया था एंड इट वाज इंटेल्स फर्स्ट 16 बिट प्रोसेसर। यानी जैसे मैंने कहा 8 बिट के डेटा का 16 बिट करने में काफी टाइम लग रहा था वहां पे। तो यहाँ पे इन लोगों ने डायरेक्टली एक 16 बिट प्रोसेसर ही बना दिया जहां पे डायरेक्टली 16 बिट प्रोसेस होगा। अब ये बनाया गया था इन 1978, यानी अगर मैं बात करूं 8085 की, इट वाज इन्वेंटेड इन 1973। तो उसके 5 या 6 साल बाद ही ये आ गया था एंड इट वाज मच मोर इफेक्टिव और आई वुड से कि यूटिलिटी के मामले में बहुत ज्यादा अच्छा था एज कंपेयर टू 8085। तो इसके जो स्पेसिफिकेशन है कि भाई अच्छा था, पर क्या क्या अच्छा था, फीचर्स तो देखने पड़ेंगे। तो चलिए फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा 8086 है इसकी स्पीड तो बढ़ाई है, पर इसके लिए जो अंदर बोलते हैं ना वर्किंग सेगमेंटेशन है, जो वर्किंग प्रोसेस है, उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट किया था उन लोगों ने। इसमें दो बहुत अच्छे कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किए गए थे, वन वाज पाइपलाइनिंग एंड सेकंड वाज मेमोरी सेगमेंटेशन। अभी वर्ड सुन के ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आपको कोई कैरेक्टरिस्टिक पूछे आपको सिर्फ नाम पता होने चाहिए। हम लोग जब आगे की वीडियोज होंगे वहां पे डिटेल में दोनों ही टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे ये दोनों चीजें कहाँ यूज होती है, जैसे मैंने बोला पाइपलाइनिंग या फिर मेमोरी सेगमेंटेशन। तो जो
पाइपलाइनिंग है, इसका जो वर्किंग है इट इज मेजरली रिलेटेड टू स्पीड ऑफ द सिस्टम। अगर पाइपलाइनिंग किसी सिस्टम में है तो स्पीड बहुत अच्छी होती है, तो ये सिस्टम की स्पीड को काफी हद तक बढ़ा देता है। वाइल मेमोरी सेगमेंटेशन इज लाइक, आप जो बड़ी सी मेमोरी है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे, उससे उसका मैनेजमेंट आसान हो जाता है। इट इज मच मोर लाइक, आप एक बहुत बड़ी स्कूल में है, अब प्रिंसिपल हर एक क्लास को थोड़ी संभालता है, वहां पे क्या करते हैं, हर एक क्लास में क्लास टीचर अपॉइंट की जाती है। इससे क्या होता है कि क्लास टीचर को फिर प्रिंसिपल आपको प्रिंसिपल के पास आके रिपोर्ट करना है, इससे मैनेजमेंट आसान होता है। तो 8086 में भी कुछ ऐसा ही है, नॉट एग्जैक्टली द सेम बट कुछ ऐसा ही है। वहां पे जो मेमोरी है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं सो दैट प्रोसेसर को वर्किंग एफिशिएंसी मिल जाए। यहाँ पे हमारा जो 8086 होता है इसके पास स्पेसिफिकली खुद के मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इंस्ट्रक्शंस है, यानी जो 8085 में वहां पे कमी थी कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के इंस्ट्रक्शन नहीं थे, यहाँ पे वो पूरी हो जाती है। इसी के साथ स्ट्रिंग के लिए भी यहाँ पे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। 8086 में एक और जो इंप्रूवमेंट हुई थी वो थी इसकी मेमोरी साइज, यानी हमारे जो 8085 होता है वहां पे मेमोरी साइज होती है 64 KB। हमारे 8086 की जो मेमोरी साइज है इट इज 1 MB, यानी अगर आप देखते हैं ना टेक्निकली इट हैज बीन इम्प्रूव्ड 4 to 5 टाइम्स, तो मेमोरी स्पेस भी बढ़ा दिया है यहाँ पे। और अगर स्पेस बढ़ा है तो एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर एड्रेस लाइन ही नहीं होगी तो आप एड्रेस नहीं बढ़ा सकते, तो यहाँ पे एड्रेस लाइन्स भी बढ़ जाती है। यहाँ पे 20 एड्रेस लाइन्स होती है एज कंपेयर टू 8085 जहाँ पे 16 एड्रेस लाइन होती है। अब अगर एड्रेसिंग की बात करूँ तो अगर आप रेंज देखेंगे 20 बिट का एड्रेस है तो ऑब्वियसली 10 का कॉम्बिनेशन होता है, मिनिमम कॉम्बिनेशन होगा 0000 और मैक्सिमम कॉम्बिनेशन होगा 1111। कितने टाइम्स? 20 टाइम्स, तो हो जाएगा 5 बार F। हमारा जो डेटा बस है ये हमारा 16 बिट प्रोसेसर है, तो ऑब्वियसली डेटा बस कितने बिट का होगा? 16, यानी 16 इंडिविजुअल डेटा पिन्स हमारे पास अवेलेबल होती है। अगेन मल्टीप्लेक्स है, बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे इसके बारे में, बट दिस वर ऑल द बेसिक फीचर्स। अगर मैं बोलूँ ना कुछ इंप्रूवमेंट था तो दिस वर ऑल द स्पेसिफिक इंप्रूवमेंट्स की ये 8086 में चेंज लाया गया था। तो दिस वॉज अवर फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन मैंने दिया है यहाँ पे 8086 का। आगे की वीडियोज में हर एक टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा इंटरेस्ट आया होगा कि भाई 8086 के बारे में पढ़ना है। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, लाइक का बटन है, फटाफट से क्लिक कर दीजिए। ये जो पूरी पीपीटी है 8086 की हमारे ब्लॉग पे मैंने अवेलेबल रखी है। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, कहीं पे प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, यू कैन डेफिनेटली डाउनलोड फ्रीली फ्रॉम आवर ब्लॉग, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसी के साथ अगर 8085 या अलग प्रोसेसर्स, एडवांस प्रोसेसर्स से रिलेटेड बुक्स भी डाउनलोड करना चाहते हैं, हमारे ब्लॉग की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, देख लीजिएगा। हमारे ब्लॉग पे सर्च कीजिएगा, आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएगी इंजीनियरिंग रिलेटेड, फ्री में स्टैंडर्ड ई बुक्स है, तो फायदा उठा लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।